साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो 775 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से करेंगे। देखो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, √3 + 1/2√2। साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, √3 + 1/2√2। अब कॉसेक 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin 75 डिग्री। साइन की वैल्यू रखो 1/√3 + 1/2√2। 2√2 ऊपर चले जाएगा तो कॉसेक 75 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 2√2/√3 + 1। अब कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसको कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/√2। तो कॉस 75 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करके क्या मिल जाएगी हमको, √3 - 1/2√2। ऐसी सेक 75 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/cos 75 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू हमने निकाल दी, उसको रख लेंगे। अब देखो 2√2 ऊपर चले जाएगा, नीचे बचेगा √3 - 1। तो सेक 75 डिग्री इक्वल टू 2√2/√3 - 1। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो फॉर्मूले से करेंगे, तो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। तो tan 45 1, tan 30 1/√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3, √3 - 1/√3। देखो ये मल्टीप्लाई ओवर क्रॉस, तो √3 से √3 कैंसिल, बचेगा क्या, √3 + 1/√3 - 1। अब रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, √3 + 1/√3 + 1 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला हो जाएगा न्यूमिनेटर √3 + 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर खोलो तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2√3। नीचे हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2। देखो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 2 + √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 2 + √3। देखो हम tan 75 डिग्री की वैल्यू साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, क्या होती है, √3 + 1/2√2 और cos 75 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2√2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √3 + 1/√3 - 1। अब रैशनलाइज करेंगे इसे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। ठीक है, √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ऊपर आएगा हमारे पास √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो
सेम जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, √3a प्लस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1, आंसर आएगा 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2। 2 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या हमारे पास 2 × 2 + √3 और 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 + √3। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम tan 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। cot 75 डिग्री की वैल्यू भी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो 1/tan 75 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1/2 + √3। अब इसका रैशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट साइन से, 2 - √3 2 - √3, ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 - √3, नीचे बचेगा a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर होगा 2 - √3, नीचे बचेगा 4 - 3। तो cot 75 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 - √3। देखो दूसरा हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कभी डायरेक्टली निकालना हो तो cot 75 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cot 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री cot 30 डिग्री -1 अपॉन cot 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखो cot 45 की वैल्यू 1, cot 30 की वैल्यू √3 -1, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 और cot 45 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन 3 - 1, हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2, 4 - 2√3 अपॉन 2। देखो न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 - √3। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।